हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप अपने घर में आप मज़े से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और साथ के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एचएसएससी की सीरीज का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ से कवर कर लिया तो आपको जो एक कॉम्प्लेक्स वर्ड आपको जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं आपको इसकी इतनी ईजी फॉर्म आपको सामने प्रस्तुत करूँगी, जिससे आप ये कॉम्प्लेक्स वगैरह का जो आपके फोबिया है दिमाग में, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। आज मैं आपको करवाऊंगी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ना किसी बेवजह फालतू के लेक्चर दिए हुए। हम यहाँ से आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये हमारे पास रियल नंबर से भी बड़ा सेट होता है। यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके उनका एडिशन किस हिसाब से करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस हिसाब से करेंगे, मल्टीप्ली क्या होगा, उनका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, हम इसको कैसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करने हो तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कि वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सभी को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मैं एक बार रिपीट करवाती हूँ। ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म है। इस टाइप से अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, तो अगर हमारे पास x की पावर 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसी सीरीज में हमने एक इक्वेशन उठाई x² प्लस में 1, हमने ये इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब देखो, अगर हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² इज इक्वल टू -1। 1 को इस साइड लेके गए तो हमारे पास क्या आया, x² इज इक्वल टू -1। यानी कि हमारे पास x है, इसकी वैल्यू अगर इसको स्क्वायर रूट कर दें तो हमारे पास कितनी आ गई, -1। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम उसकी x की वैल्यू इस टाइप से लेते हैं, यानी कि x का रूट वो वैल्यू होती है x की, जिससे हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि x² प्लस में 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, उस वैल्यू के लिए 0 हो जाए। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए अगर हमें इसको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, अगर x² की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ जाए, ये इक्वेशन जो हमारे पास x² प्लस में 1 है, ये 0 की इक्वल कब बनेगा, ये हमारे पास 0 के इक्वल तब बनेगा जब x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, -1 आ जाए। क्योंकि x² अगर हमारे पास -1 होगा तो वो +1 में ऐड करके हमारे पास क्या देगा, 0 देगा। लेकिन इसके साथ हमें एक वैल्यू, ये एक चीज़ ये भी पता है कि कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर आप समझते होंगे, कोई भी रियल नंबर हो अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो इसी सीरीज में यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू हमारे पास जो x² उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके लिए यानी कि कोई भी रियल नंबर हमें का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो अब देखो, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें रियल नंबर से भी आगे बढ़ के कुछ वैल्यूज को लिए सोचना पड़ा, जिन्हीं को हम आगे चल के उनका क्या नाम दे दिया हमने, इमेजिनरी वैल्यू। यानी कि ऐसी वैल्यू जो हमारे पास वास्तविक में नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, उन वैल्यूज को मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, √-1। इसी को हमने नया नाम दे दिया आयोटा का। जो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था, हमें पता चल गया कि जो रियल वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हमारे पास माइनस नहीं हो सकता। तो लेकिन कई बार हमारे पास एग्जाम में ऐसी, यानी कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल है मैथ की, उसमें ऐसी इक्वेशन भी दे देता है कि जहाँ में रियल नंबर से आगे बढ़ के कुछ वैल्यूज लेनी होती हैं। तो उसी फॉर्मेट में हमने एक नया नंबर एग्जिस्ट किया, जिसका हमने क्या नाम दे दिया, इमेजिनरी वैल्यूज। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू अगर हमारे पास -1 आई है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इमेजिनरी वैल्यू। ये हमारे पास क्या हो गई, इमेजिनरी वैल्यू हो गई। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आयोटा से। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आई थी √-1, उसको हमने क्या नाम दे दिया, आयोटा। इसको हम i से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको बोलेंगे क्या, आयोटा। ठीक है, अब ये आयोटा है हमारे पास, इसको अगर हम क्या कर दें, किसी रियल नंबर वैल्यू से क्या कर दें,
मल्टीप्लाई कर दें। आयोटा अगर किसी के साथ भी जुड़ मिल जाता है तो हमें क्या देगा, हमेशा एक इमेजिनरी नंबर देगा। अगर आयोटा किसी भी रियल वैल्यू के साथ लगा हो, नेचुरल वैल्यू के साथ लगा हो, वो होल नंबर के साथ लगा हो, लेकिन अगर उसके साथ हमने आयोटा लगा दिया तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। यानी कि ये आयोटा है, इसकी मल्टीप्लाई करवा दें हम किसी भी रियल नंबर के साथ तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हमें इमेजिनरी नंबर क्यों फाइंड आउट करना पड़ा, इमेजिनरी नंबर की हमें क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को हम किससे नोट करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी रियल नंबर है उसके साथ हम इमेजिनरी नंबर लगा दें यानी कि आयोटा लगा दे तो हमारे पास वो क्या, पूरा नंबर हमारे पास क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास या तो था हमने इमेजिनरी नंबर जिसमें हमने आयोटा के साथ उस रियल नंबर की क्या की, मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो अगर हमारे पास आयोटा और रियल नंबर की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल गया, एक इमेजिनरी नंबर मिल गया, और इसी के आगे हमने कोई रियल नंबर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये हमने कोई भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर था जिसके साथ आयोटा लगा है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अगर उसी में हमने कोई रियल नंबर को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि रियल पार्ट, ये हमारे पास आर क्या था, रियल पार्ट था, और ये हमारे पास क्या था जिसके साथ आयोटा लगा है, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अगर इस टाइप से हम कोई भी नंबर लेते हैं तो वो हमारे पास यानी कि जिसमें रियल पार्ट भी हो प्लस में उसमें इमेजिनरी पार्ट हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार मैं नेचुरल नंबर को किसी सेट बना दिया था, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर का हम सेट डिफाइन कर सकते हैं ना, जैसे कि नेचुरल नंबर में जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव होंगे और 1 टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसी टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक सेट की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं और उसको डिनोट किससे करेंगे, हम सी से। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसको हम अकेला सी से भी डिनोट करते हैं। और इसमें हमारे पास किस टाइप से एलिमेंट आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास किस टाइप से एलिमेंट आ रहे हैं, रियल प्लस में इमेजिनरी से आ रहे हैं, यानी कि एक्स प्लस में आयोटा वाई टाइप से हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आएंगी, जहाँ पे एक्स हमारे पास रियल होगा और वाई भी हमारे पास रियल होगा। लेकिन आयोटा के साथ अगर वाई के साथ लगा है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। वैसे तो एक्स और वाई की तो हम रियल से ही उठाएंगे, लेकिन अगर किसी नंबर के साथ अगर आयोटा हम लगा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल पार्ट भी होगा और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी होगा। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको सेट के टॉपिक में एक चीज़ क्लियर कर रखी है, लेकिन फिर भी एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से मैं आपको वो चीज़ फिर से यहाँ से रिवाइज करवा रही हूँ। जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है वो होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती हैं। या और ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट बन गया। अब देखो नेचुरल नंबर्स के सेट में हमारे पास 0 नहीं थी, अगर हम 0 ले लें तो हमारे पास 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास किसका सेट बन जाता है, वो होल नंबर का। ये हमारे पास किसका सेट था, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का सेट किसके अंदर कंटेन करेगा, वो होल नंबर के अंदर, यानी कि इसके सारे एलिमेंट हमारे पास वो होल नंबर में होंगे। और वो होल नंबर में हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी। अगर इन पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम नेगेटिव वैल्यू भी ले लें तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास सेट हो जाएगा इंटीजर का। ये हमारे पास किसका सेट बन जाएगा, इंटीजर का सेट बन जाएगा। जो हमारे पास नेचुरल नंबर थी उसमें हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू थी, जो वो होल नंबर था उसमें हमने 0 को भी ऐड कर लिया, वो हमारे पास वो होल नंबर बन गया। और अगर हमने सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लिया तो हमारे पास वो क्या बन गया, इंटीजर वैल्यू बन गई। अब यहाँ से हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू थी उसमें हमारे पास वैल्यू जा रही थी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि इसमें हमारे पास रेशनल फॉर्म में कोई भी वैल्यू नहीं थी। रेशनल फॉर्म हमारे पास होती है पी बाई क्यू टाइप से, और क्यू हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो एक अगर हमने पी बाई क्यू फॉर्म से हमारे पास एक और सेट बना लिया तो वो हमारे पास बन गया रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से ऐड करते हैं, यानी कि क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू हमारे पास किसका सबसेट बनता है, रियल नंबर का। क्यू हमारे पास रियल नंबर का
सबसेट बनता है। अब जब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्कवर नहीं किया था तो हम ये सोचते थे कि रियल नंबर ही हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास कोई भी खोज हुई यानी कि डिस्कवरी हुई, उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसको भी कंटेन करता है, रियल नंबर को भी क्या करता है, कंटेन करता है। क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप उठाओ वो उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मान लो रियल नंबर से हमारे पास 2 बिलोंग कर रहा है, 2 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अगर इसके अंदर हम क्या कर दें, 0 प्लस में आइटा लगा दें, 2 हमारे पास रियल नंबर था, 2 हमारे पास रियल नंबर था। अगर इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आइटा। 2 को हम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं, 2 प्लस में 0 आइटा। अगर हमने 2 को इस तरीके से डिफाइन कर गया तो ये हमारे पास किस में बिलोंग कर गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। 2 हमने रियल नंबर से उठाया था और उसमें को किस में बिलोंग करता हुआ दिखा दिया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता हुआ दिखा दिया। तो हमारे पास जो रियल नंबर है वो हमारे पास किस में कंटेन कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, इस डायग्राम से आपने क्या समझा कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर कंटेन करता है, होल नंबर इंटीजर के अंदर, इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर, रेशनल हमारे पास रियल नंबर के अंदर, और रियल हमारे पास किसके अंदर कंटेन कर गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो इन सारे सेट का क्या होगा, एक हिसाब से फादर हो गया, यानी कि उनका बाप बन गया। यानी कि नेचुरल नंबर भी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, होल नंबर भी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, रियल नंबर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स में जाएगा। ठीक है, आप अगर शुरुआत से मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो आपको जो कॉम्प्लेक्स, जिस तरह इसका नाम हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से इसको पढ़ाऊंगी जिसका आपको बिल्कुल ये इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी फोबिया नहीं रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि डरोगे नहीं आप। ठीक है, अब मैं आपको करवाती हूँ। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर है, आपको यहाँ से क्या क्लियर हुआ है कि जो आयटा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, √-1। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इसके आगे भी हमें टर्म होती हैं। आयटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि -1 होती है। अब देखो इसको अगर हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दें, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ जिससे आपका जो छोटे से छोटा भी कॉन्सेप्ट है ना वो भी यहाँ से आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपको आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4 कोई भी वैल्यू दे दे। अगर आपको आइटा की वैल्यू पता है, अगर ये छोटी सी टर्म भी आपको पता है ना कि आइटा की वैल्यू √-1 होती है, तो आप कोई कितनी भी टर्म आप बड़ी वैल्यू आपको दे दे, आइटा की पावर कहाँ तक भी पूछ ले आपसे, यानी कि आइटा की पावर अगर 100 भी पूछ ले तो आप इजीली उसको यहाँ से क्लियर कर जाओगे। सिर्फ ये हमारे पास क्या होता है, अगर आपका बेस क्लियर है कि आइटा की वैल्यू हमने √-1 आई है और ये हमें याद है, तो हमें आइटा की कोई भी वैल्यू दे दे तो आप उसको इजीली यहाँ से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आइटा की वैल्यू होती है हमारे पास -1, इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास आइटा का स्क्वायर करने से क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। पता चल गई, आइटा की वैल्यू पता थी, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई स्क्वायर करने से। अब एक बार फिर देखो, आइटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, एक बार फिर आइटा से इसकी क्या कर दो, दोनों तरफ आइटा से क्या कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई आइटा। बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आइटा से। आइटा स्क्वायर था, आइटा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, आइटा क्यूब हो गया, और यहाँ भी -1 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आइटा आ जाएगा। ठीक है, आइटा की वैल्यू √-1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, और आइटा 4 एक बार फिर आप आइटा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस तो हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। आइटा के साथ मल्टीप्लाई करने से इसकी पावर क्या हो जाएगी, आइटा स्क्वायर। और पीछे हमने देखा है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि आइटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आइटा आ जाएगी। ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चारों चीज़ें सीख ली तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी हिसाब से आपको HSSC क्वेश्चन दे दे, आप वहाँ से उसको इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। आइटा की वैल्यू होती है हमारे पास √-1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस आइटा, और आइटा 4 की वैल्यू होती है हमारे पास आइटा। ठीक है, और एक रिजल्ट आता है हमारे पास, यहीं से आगे करवाती हूँ मैं आपको वो। देखो, अगर आइटा
आईटा 5 की वैल्यू होती है हमारे पास, एक बार इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक बार फिर इसे मल्टीप्लाई कर दें आईटा से, तो आईटा की दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आईटा की वैल्यू हमारे पास ये आई ना, आईटा 4 की वैल्यू तो आ रखी है हमारे पास 1। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसको एक बार से आप फिर आईटा से मल्टीप्लाई करो, तो आईटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पे तो कितना हो जाएगा, आईटा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आईटा आ जाएगा, और आईटा की वैल्यू होती है हमारे पास √-1। अब देखो आईटा की पावर 1 थी तब भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी, √-1 आई थी, और आईटा की 5 यानी कि इसकी 4 पावर अगर हमने बढ़ा दी तो भी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस आईटा आई है, यानी कि आईटा और आईटा 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। उसी तरीके से आईटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आईटा 6 के क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस टाइप से अगर आपने ये रिजल्ट हमारे पास, यह क्या कहता है कि हर एक 4 टर्म के बाद हमारे पास आईटा की वैल्यू क्या करती है, रिपीट हो जाती है, यानी कि जो वैल्यू आईटा की है वही वैल्यू हमारे पास आईटा 5 की होगी, वही वैल्यू हमारे पास आईटा 9 की होगी, ठीक है। यानी कि और अगर आईटा स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास वही वैल्यू आईटा 6 की होगी, वही वैल्यू आईटा 10 की होगी। आप चाहे वो निकाल के देख लो। अब मैं आपको निकालती हूँ कि कितनी भी बड़ी टर्म आपको दे दे तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। उसके लिए आपको बेसिक ये सिर्फ ये 4 वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्लियर है कि किस टाइप से हमारे पास आईटा की वैल्यू हर एक 4 टर्म के बाद रिपीट हो जाती है, ठीक है। अब आपसे वो पूछ ले आईटा 50 की वैल्यू, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ आईटा, आईटा की वैल्यू 50, आईटा की पावर 50 है, इसको आप कैसे निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या, कोई भी पावर दे रखी हो, आईटा की कोई भी पावर दे रखी हो, उसको आप कैसे किससे डिवाइड करोगे, 4 से। उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। जब आप 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 एकम 4, 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2। यानी कि हमारे पास जब हमने आईटा की पावर 50 दे रखी थी तो हमने 50 को लिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो भागफल था वो तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, और शेष हमारे पास क्या आ गया, 2। यानी कि जो 50 है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 4 × में 12 माइनस प्लस 2। यानी कि 50 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। आपने ये देख रखा है कि कैसे हमने, आपने अगर डिवाइड का फॉर्मूला पता है जो हमारे पास बिल्कुल बेसिक होता है, तो उसी तरीके से जहाँ वहाँ पे भी हम कि कोई भी वैल्यू दे दे उसको 4 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ भी हमने जो कितनी भी बड़ी पावर दे दे उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर 4 से डिवाइड करने के बाद हम 50 को, हमारे पास क्या आ गया, 12 × 4 = 48 प्लस में 2, यानी कि ये तो हमारे पास भागफल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब यानी कि आईटा की वैल्यू 50 को हम किस टाइप से भी लिख सकते हैं, 4 × 12 प्लस में 2, यानी कि 50 को हमने इससे तोड़ दिया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास पावर सेम हो, आईटा, इसको ये लिख लो 4 × 12 × में आईटा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर बेस सेम हो तो हमारे पास पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है। आईटा इसका बेस, आईटा इसका बेस, ऐड करोगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी। सिर्फ इसको लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ। अगर आपको ये लेंथी लग रहा है तो आप प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट लगेगा और आप ऐसे कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आया, अब आईटा 4 है, आईटा 4 × में 12, आप किसको क्या लिख सकते हो, आईटा 4 की पावर 12 लिख सकते हो, और इंटू में हमारे पास क्या हो जाता है, आईटा स्क्वायर हो जाता है। अब आपको पता है आईटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको क्यों करवाई है, क्योंकि अगर आपको किसी भी पावर को अगर आप 4 की उसमें कन्वर्ट कर लेते हो 4 की वैल्यू में, तो आपको पता है आईटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर 1 की पावर कितनी भी बड़ी हो तो वो हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। यानी कि आईटा 4, आईटा की वैल्यू 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 12, 1 ही रहेगी। आईटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है -1, यानी कि आईटा 50 था, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ मैंने आपको ये सोल्व करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको सीधा मैं ये भी बता सकती थी आईटा की पावर 4, 4 की पावर 12 इंटू में आईटा स्क्वायर, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन रह जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहे थोड़ा टाइम ले लूँ आपका, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से करवाऊंगी जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से हम कोई भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड उसको तोड़ सकते हैं और इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।
अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, होमवर्क आपको आईटा की पावर ये लगा लो 72, आईटा की वैल्यू अगर हमारे पास 72 हो तो इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से, पूरा कॉम्प्लेक्स का इतना जो बढ़ाया है मैंने वो क्लियर हो गया, तो आप इजीली इसका आंसर यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से 4 की पावर से इसको डिवाइड करोगे और 4 में कन्वर्ट करके यहाँ से आप इसका इजीली आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उस पे ऑपरेशन कैसे लगते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर को हम जोड़ते हैं, ठीक है, कैसे जोड़ते हैं पता है आपको, उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास वो वैल्यूज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे की ऐसी एग्जिस्ट करती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम घटा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी सीरीज में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आईटा y, जैसे हर एक के लिए नोटेशन है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, z से, x प्लस में आईटा y। यानी कि अब आगे कहीं भी मैं अगर आपको z लिखूं तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर मैं आपको अकेला ये बोल दूं z इज ए नंबर, इसका मतलब आप ऑटोमेटिक समझ जाना कि z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि रियल पार्ट भी उसमें और इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, अब छोटी सी बेसिक सी बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z है, ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी होगा, इसको हम प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे और प्योरली रियल बोलेंगे। यानी कि पूरी तरीके से काल्पनिक नंबर हो जाएगा या पूरी तरीके से वास्तविक नंबर हो जाएगा, प्योरली रियल। अब देखो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसके इमेजिनरी पार्ट को अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट अगर हमारे पास 0 हो जाए तो हमारे पास ये क्या बचेगा, सिर्फ रियल बनेगा, रियल पार्ट ही बचेगा। इमेजिनरी पार्ट अगर हमने इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने 0 ले लिया तो इसमें से ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा, रियल पार्ट ही बनेगा। अगर हमने इसके रियल पार्ट को 0 ले लिया तो आईटा के साथ इसका सिर्फ इमेजिनरी नंबर बनेगा। यानी कि अगर रियल पार्ट 0 तो इमेजिनरी नंबर, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो वो प्योरली रियल नंबर। ठीक है, अब आती है बात कि कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल होते हैं। एक नंबर दे दिया हमारे पास z, हमने ले लिया x प्लस में आईटा y, ये z1 है, ये हमारे पास z2 है, इसको ले लिया हमने a प्लस में आईटा b। व्हाट इज द कंडीशन, यानी कि वह परिस्थिति कौन सी है कि जब हमारे पास z1 और z2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। अगर वो कंडीशन हमें बतानी है कि जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पहला नंबर हमने लिया x प्लस में आईटा y का, दूसरा नंबर हमने लिया a प्लस में आईटा b का। जब हमारे पास इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाए वे और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे कि वो z1 और z2 भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि z1 और z2 बराबर कब होंगे, जब रियल पार्ट ऑफ z1, यानी कि z1 का रियल पार्ट क्या है, x है, और रियल पार्ट ऑफ z2 हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और उसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट भी इनका क्या हो जाए, z1 का इमेजिनरी पार्ट और z2 का इमेजिनरी पार्ट, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारे पास पूरा z1 और z2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर एग्जामिनर ये कह दे, एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताती हूँ। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया उसने, z1 और z2, वो क्या कह दिया, बराबर है। अगर आपको पता है बराबर होने की कंडीशन क्या होती है तो आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इमेजिनरी नंबर बराबर कब होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर उसने क्या कंडीशन गिवन दे दी, दोनों नंबर क्या है, बराबर है। z1 उसने दे दिया 3 प्लस में x आईटा, यानी कि 3 प्लस में y आईटा, और z2 उसने दे दिया 2 प्लस में 6 आईटा, यानी कि x प्लस में 6 आईटा। और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एंड x। ठीक है, कंडीशन उसने दे दी z1 z2 के बराबर है, और z1 की वैल्यू दे दी उसने 3 प्लस में आईटा y, और z2 की वैल्यू दे दी उसने x प्लस में 6 आईटा y। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की और x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों
नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। यहाँ Z1 का रियल पार्ट हमारे पास क्या है 3 है तो इसके इसके रियल नंबर के बराबर होगा जो हमारे पास क्या है x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो वैल्यूज चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, अगर आपको इक्वल की कंडीशन दे रखी हो तो आप उसको वहां से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और करवाती हूँ आपको कि कोई भी दो नंबर हो उनका एडिशन हम कैसे करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। Z1 तो दे रखा दिया उसने x प्लस में आइटा y, Z2 उसने दे दिया a प्लस में आइटा b दे दिया। अगर हमें Z1 प्लस में Z2 निकालना हो, अगर हमें इन दोनों का क्या निकालना हो, एडिशन निकालना हो, तो आप देखो इसके रियल पार्ट में इसका रियल पार्ट ऐड होगा और इसके इमेजिनरी पार्ट में इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका रियल पार्ट है हमारे पास x, इसका रियल पार्ट है a, इन दोनों के एडिशन करेंगे प्लस में आइटा को हम कॉमन ले लेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट आइटा इस y हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन जब ये आइटा के साथ मिला है तो हमारे पास ये क्या बनता है, इमेजिनरी नंबर बनता है। वैसे तो y हमारे पास रियल नंबर ही है, लेकिन जब इसके साथ आइटा की मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। यानी कि x प्लस में a और इसके इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गए, y प्लस में b। इस तरीके से हम कोई भी दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से इन दोनों को हम घटा भी सकते हैं, इसके रियल पार्ट में से इसका रियल पार्ट माइनस कर दो और इसके रियल पार्ट और हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके इमेजिनरी पार्ट को भी आप ऐसे ही घटा दो, इसका इमेजिनरी पार्ट में से इसका इमेजिनरी पार्ट आप घटा दो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको करवाऊंगी, ये हमने एडिशन का पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन का पढ़ लिया, इनकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो हमारे पास सीधी लाई करेंगे। जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ी है कि दो भी मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो उन पे कुछ प्रॉपर्टी लाई करती हैं, उसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रॉपर्टी होती है। और आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट कैसे निकालते हैं, उनका मॉडुलस कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप उसको क्या करो, लाइक करो। अगर आपका किसी तरीका भी कोई फीडबैक है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो दे सकते हो। ठीक है।